आदमी एक नींद से जागा और खुद को बौनों के देश में पाया। पूरे शरीर को कसकर बांधा गया था, यहाँ तक कि उसके 45 नंबर के कैनवास के जूते भी ताले में थे। पॉल ने एक झटके में लकड़ी के खंभे को जड़ से उखाड़ दिया। वह अविश्वास में वहीं कूदने लगा। बस यही उम्मीद थी कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। तभी जनरल घोड़े पर सवार होकर आया, हाथ में भाला लिए और पॉल के पैर पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके जो पॉल की पैंट की कमर में फंस गए और फिर जोर से खींचने लगे। इस प्रकार संतुलन खोने के कारण पॉल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही फिर से बेहोश हो गया। जब वह फिर से जागा तो जैसे काटने के लिए रखा गया मांस हो धीरे धीरे किले के अंदर धकेला जा रहा था। खबर सुनकर लोग इस विशालकाय चीज को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि बहुत कुछ देख चुकी राजकुमारी भी हैरान रह गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया और उसने मानव बल से गाड़ी खींचकर खेत जोतने का काम शुरू किया। इसी समय महल में हथियारों का हमला हो गया। जनरल ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत दिशा बदल दी और पॉल को नियंत्रित करके महल की ओर लौटने के लिए कहा। इसी तरह पॉल जाओ सी की तरह ही बेपरवाह कदमों से तेजी से महल की ओर लौट आया। जनरल ने पॉल को तुरंत नीचे झुकने का आदेश दिया और खुद कूदकर अकेले ही राजकुमारी को बचाने जाने का इरादा किया और स्पष्ट रूप से अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि कोई भी हस्तक्षेप न करे। लेकिन जनरल के फिर से डींग मारने की बात को अच्छी तरह से जानने वाले कार्ल ने दृढ़ता से पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वह राजकुमारी को बचा ले। ऐसे संकट के समय में पॉल सबसे पहले पहुंचा। उसने 2 हथियारों को उठाया और एक घुमाव में उन्हें आसानी से तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को हाथों में उठाकर आसानी से चले गया। जब तक जनरल पहुंचे लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल के जीवन बचाने के उपकार के लिए अत्यधिक धन्यवाद व्यक्त किया। हालांकि इस समय राजा अभी भी आग की लपटों में फंसे हुए थे, इसलिए पॉल बिना कुछ कहे मदद के लिए आगे बढ़ा। मूल रूप से वह राजा को हाथ से पकड़कर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां आग की लपटों से जल गईं। जब सभी लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, तो समझदार कार्ल ने पॉल को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत होती है। पॉल ने यह सुना और उसे सही लगा, इसलिए फिर उसने एक चौंकाने वाला काम किया। उसने अपनी बड़ी पैंट उतार दी और आग की लपटों की ओर बढ़ने लगा। हालांकि थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन कम से कम जान बचा सका है। इस समय हमेशा देर से पहुंचने वाले जनरल भी समय पर पहुंच गए। उन्होंने गुस्से में पॉल को जल्दी से पक्षी को पकड़ने के लिए डांटा। पॉल ने एक बार मुड़कर अपनी बची हुई थोड़ी सी खाद्य सामग्री जनरल को दे दी। इस प्रकार पॉल छोटे लोगों के देश में सबके द्वारा पूजे जाने वाले महान नायक बन गए।